जय हिंद बच्चों। आज एक बार फिर हम 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट से एक शॉर्ट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और इस शॉर्ट क्वेश्चंस को आज हम लोग एक ट्रिक्स के माध्यम से इसको कैसे आसानी से याद रखा जा सकता है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि जैसे मान लीजिए बोर्ड में हमारा सवाल जो है, क्योंकि ये 12th के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री से लिया गया एक सवाल है। सवाल हमारा ये है अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, इस कथन का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले इस प्रश्नों का जवाब देने से पहले हम उसके एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अधिशोषण होता क्या है, यानी कि अधिशोषण एडजॉर्प्शन, यानी इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमने ये कहा कि जिस प्रक्रिया में या जिस परिघटना में किसी पदार्थ के फेस पर, पृष्ठ पर जब किसी दूसरे पदार्थ यानी अन्य पदार्थ के कण जमा हो जाते हैं या सांद्रित हो जाते हैं या उसके फेस पर जाकर चिपक जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। और दूसरी बात हमने ये कहा कि जिस पदार्थ के फेस पर कोई दूसरे पदार्थ जाकर चिपकता है, सट जाता है, जमा हो जाता है या सांद्रित हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अधिशोषक। यानी कि यहाँ पर उसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं एडजॉर्बेंट। और जो पदार्थ उसके फेस पर जाकर चिपकता है उसे कहा जाता है अधिशोष। तो इस परिभाषा को सुनने के बाद अगर हमारे मस्तिष्क में इसकी समझ नहीं गया तो घबराने की कोई बात नहीं है। आइए एक छोटा सा प्रैक्टिकल के माध्यम से हम इसको आसानी से कैसे समझेंगे, इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने एक फेस पाउडर ले आया। फेस पाउडर का नाम आपने जरूर सुना होगा, देखा भी होगा। यानी इस पाउडर का इस्तेमाल, यानी बगल के पड़ोस से मांग के लाए हैं कि भैया इसको थोड़ा सा पढ़ाने में इसका इस्तेमाल करेंगे, दे दो। इसको लगाना नहीं है, इसको मतलब सिर्फ एग्जाम्पल समझाना है, तो मांग के लाए हैं। इसको आप समझिए, बड़ा ट्रिक्स है इसको समझने का और भूलिएगा नहीं। तो हमने क्या किया कि ये जो फेस पाउडर हमारा है, तो हमारा जो कहानी है, हमारा जो टॉपिक्स है, इससे रिलेट करेगा। इससे गौर से इसको आप समझेंगे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे महिलाओं या लड़कियों के द्वारा इस पाउडर का प्रयोग किया जाता है और कभी कभी जो है बहुत सारे लड़के भी इसको बाराती जाने से पहले लगा लेते हैं ताकि देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए जो है अगर हमने यहाँ से इस पाउडर को लिया और इस पाउडर को जब कोई अपने गालों पर या किसी भी जगह पर लगाया, यानी अपने फेस पर लगाया,
तो हमने क्या किया कि इस पाउडर को लेकर फेस पर लगाया, या हमने अपने फेस पर लगाया, या किसी ने अपने फेस पर लगाया। तो हमारा जो टॉपिक्स है वो है अधिशोषण। जब इस पाउडर को हमने फेस पर लगाया तो फेस का जो हिस्सा है उस हिस्से को हम लोग कहेंगे अधिशोषक, और इस फेस के ऊपर में जिस चीज को आपने लगाया, यानी क्या लगाया, फेस पाउडर को लगाया। ये जो पाउडर इसमें से हम निकाल रहे हैं, इस पाउडर को लेकर मान लीजिए हम अपने फेस पर लगाए, पाउडर को हमने लगाया तो पाउडर जाकर के फेस पर सट गया, यानी जमा हो गया। जो पदार्थ जाकर उस फेस पर अधिशोषित हुआ उसी को कहा जाता है अधिशोष। यानी हमारा जो पाउडर है वो हो गया अधिशोष, और जिस पर जाकर चिपकता है, जिस पर जाकर जमा होता है, उसको कहा जाता है अधिशोषक। यानी पाउडर जो है अगर हम अपने फेस पर लगाएं या कोई भी अपने फेस पर लगाया तो उसका जो फेस है, फेस का जो सरफेस है वही कहलाएगा अधिशोषक, यानी एडजॉर्बेंट। जबकि इस तरह की जो रासायनिक परिघटना घटित होगा उसी को कहा जाता है अधिशोषण। दूसरी बात यह है कि इस पर एक बात और आपको ध्यान देना होगा कि जब आपने इस पाउडर को लगाया इस फेस के ऊपर में, तो पाउडर इस फेस के ऊपरी सतह तक ही लगा। यानी कि अधिशोषण एक ऐसी रासायनिक परिघटना है जिस पर किसी पदार्थ के फेस पर किसी दूसरे पदार्थ के कण जमा होते हैं या सांद्रित होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं, तो उसके कण उसके एक्सटर्नल एरिया, यानी आपके फेस का जो बाहरी एरिया है वहीं तक यह पाउडर लगा है। ऐसा नहीं है कि अंदर चला गया, नहीं, ये ऊपर तक ही सीमित रहा। तो ये भी इसकी एक गुण कहिए या विशेषता कहिए, प्रॉपर्टी में आगे आपको बताया जाएगा। तो अधिशोषण जैसी रासायनिक परिघटना में जो दूसरे पदार्थ के कण हैं वह उसके फेस तक ही सीमित रहता, यानी बाहरी हिस्से तक ही चिपकता, उसके आंतरिक हिस्से में नहीं जाता। ये भी ध्यान देना। तो हमने क्या किया कि फेस पाउडर को लिया, फेस पर लगाया, फेस का जो पृष्ठ है वह अधिशोषक होगा, और जो उस फेस पर, यानी गाल पर समझिए इसे देहात की भाषा में, जो जाके चिपका, जो सटा, यानी पाउडर जाके सटा, तो पाउडर हुआ अधिशोषक। यानी जो उस पर जाकर अधिशोषित होगा वो होगा अधिशोष, जिस पर जाकर ये चिपकेगा वह होगा अधिशोषक, एडजॉर्बेंट। तो इस तरह की जो रासायनिक परिघटना घटित होगा तो उसी को हम लोग कहेंगे अधिशोषण। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर की मदद से हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमको आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या किया कि इसके अणु को इस तरह से दिखाया, यानी इसके जो कण है इसके आंतरिक हिस्से में नहीं जा रहा, ये खाली जगह है, इसका मतलब अंदर नहीं जा रहा है, अधिशोषित अणु यहाँ हमने दिखाया। दूसरा पार्ट हमारा है अवशोषण। अवशोषण एक ऐसी रासायनिक परिघटना है
जिसमें क्या होता है, कोई विलय के कण जो हैं विलायक, द्रव या ठोस के आंतरिक हिस्से तक पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण से हम समझाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास मूव है, अब किसी को इसमें दर्द हो गया, अब यहां पर हम मार दिए तो ये क्या हुआ, इसके बाहरी हिस्से को टच किया, इसके अंदर तक पहुंच गया। क्योंकि सूजन उसके अंदर तक है, जब तक अंदर जाएगा नहीं काम करेगा नहीं। तो आपने देखा कि ये सिर्फ बाहरी तक नहीं रहा, ये अंदर तक प्रवेश कर गया। तो अवशोषण, एब्जॉर्प्शन हमारा क्लियर है। यानी कि जब किसी पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ के बाहरी सतह के अलावा उसके आंतरिक हिस्से तक प्रवेश कर जाए, तो ऐसी घटना को, ऐसी परिघटना को ही हम लोग कहेंगे अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। जैसे हमने उदाहरण दिया कि हमने मूव लगाया, तो ये मूव यहां मारने के बाद इस मांसपेशी के आंतरिक हिस्से तक चला गया, तो इसका मतलब हुआ अवशोषण। इसी को अवशोषण कहेंगे, क्योंकि इसके जो कण हैं वो पृष्ठ पर तो चिपका ही, और इसके अलावा इसके इस पृष्ठ के आंतरिक हिस्से तक चला गया है। और ऐसी ही परिघटना, ऐसी ही प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। तो आपने देखा कि अधिशोषण और अवशोषण क्या है। इसको हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल के माध्यम से समझने का प्रयास किया है, और इस तरह हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आगे इसके विभिन्न प्रकार हैं और इसके बारे में हम फिर आपके बीच आएंगे। लेकिन अंत में एक बात का ध्यान रहे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले जो अगला वीडियो होगा वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं वहाँ तक इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। इस बात का ध्यान रहे। और हमारे चैनल को YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए मॉडर्न केमिस्ट्री वाला, एक लोगो मिलेगा MCW लिखा हुआ, यानी कि बगल में आपको रेड कलर का एक लोगो मिलेगा MCW। इस तरह से रेड कलर का लोगो मिलेगा, आप समझ जाएंगे। वहीं जाके आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, और फिर इस तरह से नए नए वीडियो आप तक एक ट्रिक्स के माध्यम से कैसे इसको समझा जा सकता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हमें आप इजाज़त दें, फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।